हेलो डियर, आप सभी का अपने ही चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं वीक के फर्स्ट डे मंडे 10 फरवरी 2025 का करेंट अफेयर। पहला है, विश्व फार्मा को प्याज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक 5 से 7 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में। इसकी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। दवाओं के नियम और गुणवत्ता पर चर्चा करने के लिए एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई। इसमें दुनिया भर के दवा विशेषज्ञ और सरकारों के प्रतिनिधि आए थे। इस बैठक का मकसद है कि देशों में दवाओं के लिए एक जैसे मानक बने ताकि हर जगह अच्छी और सुरक्षित दवाएं मिल सके। भारत ने इस बैठक की मेजबानी की। इससे उसकी दवा उद्योग में बढ़ती हुई दिखाई दी। दूसरा देखते हैं। नाइजर, माली और बुर्किना फासो ECOWAS से हुए बाहर। नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने औपचारिक रूप से ECOWAS पश्चिमी अफ्रीकी देश के समूह से अलग होने का फैसला किया है। इसका कारण है कि ECOWAS इन देशों में लोकतांत्रिक शासन बहाल करने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन इन देशों की मौजूदा सैन्य सरकारें इस दखलंदाजी से खुश नहीं हैं। 2023 में 2023 में नाइजर, 2022 में बुर्किना फासो, 2020 में माली में सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इन देशों की नई सरकारें अब अपनी नीतियां खुद तय करना चाहती हैं। इसीलिए इन्होंने ECOWAS से अलग होने का फैसला किया है। ठीक है। तीसरा देखते हैं। पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन स्कूल सिक्किम के नामची। कहा? सिक्किम नामची में स्थित PM श्री गवर्नमेंट स्कूल को हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला और एकमात्र ग्रीन रेटेड स्कूल घोषित किया है। इसका मतलब यह है कि यह स्कूल पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाता है, जैसे कि ऊर्जा की बचत, पानी का सही उपयोग करना और कचरे को कम करना। यह स्कूल बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और पर्यावरण का ध्यान रखने की शिक्षा देता है। इसे ग्रीन सर्टिफिकेशन मिलने से यह साफ हो गया है कि यह स्कूल सस्टेनेबल विकास की दिशा में काम कर रहा है और बाकी स्कूलों के लिए ये एक मिसाइल बन सकता है। आगे चलते हैं। चौथा है, गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कुनेरी गांव में है। कौन से गांव में? गुनेरी गांव में। तहसील है लखपत और जिला है कच्छ। यह एक प्राकृतिक मैंग्रोव जंगल है। क्या है? एक मैंग्रोव जंगल है जो पानी और जमीन के बीच का अनोखा पर्यावरण है। किसके किसके बीच का? पानी और जमीन के बीच का। यहाँ खास तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, इसीलिए इसे संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। आगे चलते हैं। पांचवा है, रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कटौती। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंक को पैसा उधार देती है। रेपो रेट ब्याज दर है जिस पर RBI बैंक को पैसा उधार देती है।
जब रेपो रेट घटता है तो बैंक सस्ते में कर्ज ले सकते हैं। इससे वे भी अपने ग्राहकों को कम ब्याज दर पर लोन दे सकते हैं। रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है, जिससे यह घटकर 6.25% हो गई। 5 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है जब रेपो रेट दर घटी है। पिछली बार मई 2020 में 0.40% की कमी आ गई थी और आखिरी बदलाव फरवरी 2023 में हुआ था। आगे चलते हैं। छठवां है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 देशों में होगा भारत। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक एलपीआई में शीर्ष 25 देशों में शामिल हो। वर्तमान में भारत भारत 139 देशों में 38वें स्थान में है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जैसे पहल की शुरुआत की है। इनका उद्देश्य है देश के परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला को अधिक प्रभावी और कुशल बनाना है, जिससे माल की आवाजाही तेज, सस्ती और आसान हो सके। इन पहलों के माध्यम से भारत न केवल अपनी रैंकिंग में सुधार करना चाहता है, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देना चाहता है। बेहतर लॉजिस्टिक्स से व्यापार में आसानी होगी, लागत कम होगी और देश की प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि होगी। यह क्षेत्र 2029 तक 484.43 बिलियन तक पहुंच सकता है। सातवां है, बदल गया जोमेटो का नाम, कंपनी के बोर्ड ने दी मंजूरी। जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इंटरनल रखने का फैसला किया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जोमेटो ऐप और फूड डिलीवरी का नाम वही रहेगा। जोमेटो अब सिर्फ फूड डिलीवरी तक सीमित नहीं है, यह ब्लिकिट, हाइपर प्योरो, डिस्ट्रिक्ट जैसे कई बिजनेस चला रहा है। कौन कौन सा बिजनेस चला रहा है? ब्लिकिट, दूसरा है हाइपर प्योर, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट जैसे कई बिजनेस चला रहा है, इसीलिए कंपनी ने एक नया ब्रांड नाम इंटरनल लिमिटेड चुना है, जो इन सभी सेवाओं की मूल कंपनी होगी। सीधा मतलब यह है कि फूड डिलीवरी के लिए जोमेटो रहेगा, लेकिन कंपनी का मुख्य नाम अब इंटरनल लिमिटेड होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। आठवां है, आरबीआई ने सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए बैंक.इन और फिन.इन लॉन्च किया है। आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग में बढ़ती धोखाधड़ी को रोकने के लिए नया कदम उठाया है। अब सभी भारतीय बैंकों की वेबसाइट विशेष डोमेन नाम बैंक इन में से समाप्त होगी और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वेबसाइटें fin.in से समाप्त होगी। इससे ग्राहकों को असली वेबसाइट पहचानने में आसानी होगी और फर्जी वेबसाइटों से बचा जा सकेगा। यह पहल अप्रैल 2025 से शुरू होगी। इसकी शुरुआत कब से होगी? 2025 में अप्रैल से। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन।
ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, अब उन सभी को एमसीक्यू में देखते हैं। पहला है, हाल ही में विश्व फार्माकोपियास की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? आंसर है ए, नई दिल्ली में। 5 से 7 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय की 15वीं बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य है दवा मानकों में सुधार करना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और नियामक अभिसरण को बढ़ावा देना था। दूसरा देखते हैं, नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने हाल ही में किस क्षेत्रीय ब्लॉक में खुद को अलग कर लिया? आंसर है सी, इकोवास। नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने औपचारिक रूप से पश्चिमी अफ्रीकी देशों के समूह से अलग होने का फैसला किया है। इन देशों की नई सरकारें अब अपनी नीतियां खुद तय करना चाहती है, इसीलिए इन्होंने ECOWAS से अलग होने का फैसला किया है। ECOWAS की स्थापना 1975 में हुई थी, जिसका मुख्यालय अजूबा, नाइजीरिया में है। इसका उद्देश्य है आर्थिक एकीकरण, राजनीतिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखना। तीसरा है, ग्रीन स्कूल पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन किसने किया था? आंसर है सी, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने। यह स्कूल बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और पर्यावरण का ध्यान रखने की शिक्षा देता है। इस समारोह का उद्देश्य था युवा पर्यावरणीय को प्रोत्साहित करना। ग्रीन स्कूल ऑडिट प्रक्रिया में 10,000 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया, लेकिन केवल 150 स्कूल को ग्रीन स्कूल का दर्जा मिला। आगे चलते हैं। चौथा है, गुजरात के किस गांव के प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? आंसर है ए, कच्छ जिले का गुनेरी गांव। गुजरात के कच्छ जिले के गुनेरी गांव के मैंग्रोव स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया गया। 32.78 हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र को गुजरात जैव विविधता बोर्ड की सिफारिश पर अधिसूचित किया गया। यह खास तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, इसीलिए इसे संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। आगे चलते हैं। पांचवा है, हाल ही में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट दर में कितनी प्रतिशत की कटौती की है? आंसर है बी, 0.25%। आरबीआई ने 0.25% की कटौती कर रेपो रेट को 6.25% कर दिया है, जो 5 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ। छठवा है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की मौजूदा स्थिति क्या है? आंसर है ए, 38वें स्थान पर। भारत पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के तहत लॉजिस्टिक क्षेत्र को सशक्त बना रहा है। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 देशों में शामिल हो सके। आगे चलते हैं। सातवां है, अभी हाल ही में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपना नया नाम बदलकर क्या रखा है? आंसर है बी, इंटरनल। जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इंटरनल कर दिया, जो 6 फरवरी 2025 से प्रभावित होगा। यह रिब्रांडिंग कंपनी के विविध व्यवसायों को एकीकृत करने और दीर्घकालिक रणनीति को दर्शाने के लिए की गई है। हालांकि फूड डिलीवरी के लिए जोमेटो ब्रांड बना रहेगा। इंटरनल नाम 2022 से आंतरिक रूप में उपयोग में था, लेकिन अब कंपनी के विरासत और विविधीकरण के लिए इसे आधिकारिक रूप दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि फूड डिलीवरी के लिए जोमेटो रहेगा, लेकिन कंपनी का मुख्य नाम अब इंटरनल लिमिटेड होगा। ठीक है, आठवां देखते हैं। आठवां है, अभी हाल ही में डिजिटल बैंकिंग की साइबर सुरक्षा हेतु भारतीय बैंकों और गैर वित्तीय संस्थानों के लिए बैंक.इन और fin.in डोमेन निर्धारित किया गया है। यह डोमेन किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? आंसर है
ए आरबीआई द्वारा। आरबीआई ने डिजिटल बैंक सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंक इन और फिन इन डोमेन जारी किए हैं, जिससे बैंक और वेबसाइटों की प्रमाणिक सुनिश्चित होगी। यानी कि इससे ग्राहकों को असली वेबसाइट पहचानने में आसानी होगी और फर्जी वेबसाइटों से बचा जा सकेगा। यह पहल अप्रैल 2025 से शुरू होगी। अब देखते हैं वन लाइनर। पहला है, अभी हाल ही में विश्व फार्माकोपियास की कौन सी बैठक आयोजित की गई? आंसर है 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक। दूसरा है, नाइजर की राजधानी क्या है? नियामी। तीसरा है, सत्र 2024-25 के लिए पूरे भारत के कुल कितने स्कूलों को ग्रीन स्कूल का दर्जा दिया गया? 150। आगे चलते हैं। चौथा है, मैंग्रोव वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय तटों पर विकसित होते हैं। पांचवा है, रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई अपने ग्राहकों को लघु अवधि के लिए दिए जाने वाले ऋण पर जो ब्याज दर लागू होती है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंक को पैसा उधार देती है। छठवां है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में वर्ष 2030 तक भारत अपने को किस शीर्ष स्थान पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? 25 पर। अभी भारत कितने स्थान पर है? 38 स्थान पर। सातवां है, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो जिसका हाल ही में नाम बदलकर इंटरनल में परिवर्तित किया गया है, इसके सीईओ कौन है? आंसर है दीपेंद्र गोयल। आठवां है, गैर वित्तीय संस्थानों एनबीएफसी हेतु साइबर सुरक्षा हेतु आरबीआई द्वारा कौन सा डोमेन निर्धारित किया गया है? fin.in। नौवां है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 से 10 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में। 10वां देखते हैं। 10वां है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। 9वां और 10वां क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग कल के करेंट अफेयर वीडियो पे डिटेल से चर्चा करेंगे। आज के लिए हमारा वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं कल फिर नए करेंट अफेयर वीडियो के साथ। आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और डेली करेंट अफेयर के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप लोगों को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा।